ट्रांसमीडिया फोरम आपका स्वागत करता है। आज से 25 दिन पहले जब ईरान की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई थी, तभी इजराइल ने कसम खा ली थी, अपनी जनता को विश्वास दिलाया था कि उनके ऊपर जो अटैक किया गया है उसका बदला इजराइल ज़रूर लेके रहेगा। आज के ही दिन 26 तारीख को सैटरडे को तड़के सवेरे 2 से 3 बजे न्यूज़ आती है कि इजराइल की तरफ से लगभग 100 फाइटर जेट के द्वारा ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर एक स्ट्राइक की जाती है, जिसमें ईरान के मिलिट्री लॉजिस्टिक, मिलिट्री फैसिलिटीज़ और ड्रोन मिसाइल की जो कंपनीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है, उनको निशाना बनाया गया है। और ईरान ने वहीं पर अपना जो बदला है, इंतकाम है, उसको कंप्लीट करते हुए एक्स पर जाके इजराइल के IDF के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बयान जारी किया। एक्स पर उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया, आपके स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट में क्या कहा है, और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक पर्सन ने एक्स पर आके बयान दिया हुआ है कि 25 दिन पहले ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर किया गया था, जिसके वजह से इजराइल में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था और इजराइल की जनता को भागकर बंकर में छुपना पड़ा था। और उनको जो 25 दिन पहले एक सफ़र करना पड़ा था, एक पैनिक क्रिएट हुआ था पूरे इजराइल में, उसका बदला फाइनली 25 दिन बाद आज सवेरे सैटरडे तड़के ईरान पर एक प्रीशियस स्ट्राइक करके, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करके इजराइल के द्वारा कर लिया गया है। इस बारे में हम डिटेल जानते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है, तुरंत हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो ईरान और इजराइल का जो वॉर है, ईरान और इजराइल का जो डिस्प्यूट है, वो बहुत सालों पुराना है। ईरान अपने प्रॉक्सीज थ्रू इजराइल को बहुत सालों से परेशान करते आ रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 को ईरान के द्वारा सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी जाती हैं, जिसमें से 99% जो मिसाइलें हैं वो इंटरसेप्ट कर ली जाती है इजराइल के द्वारा। आपको पता ही होगा, इजराइल का फेमस आयरन डोम, ये जो डिफेंस सिस्टम है, वो ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं उनको इंटरसेप्ट करके हवा में मार गिराता है। लेकिन 1-2% जो मिसाइलें ईरान की इजराइल के ऊपर गिरती हैं, जिसके वजह से इजराइल में भी थोड़ा पार नुकसान होता है, लेकिन उसकी ज़्यादा खबरें मीडिया में आती हुई दिखाई नहीं देती है। शायद इजराइल ने वो जो खबरें थी उनको दबा लिया था, लेकिन 25 दिन बाद इजराइल जो ईरान के ऊपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, प्रीशियस एक्यूरेसी के साथ अपने लगभग 100 फाइटर जेट के साथ अटैक करता है। ये जो 100 फाइटर जेट है, जिसमें F-35 जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसको भी यूज़ किया हुआ है, क्योंकि ईरान की तरफ से उसके ऊपर अटैक किया गया था। अब ये ईरान इतना उतावला क्यों हो गया था कि उन्होंने इजराइल के ऊपर जाके अटैक कर दिया था, उसकी भी एक दोस्तों हिस्ट्री है कि आपको यहाँ पर फ़ोटो में दिख रहा होगा, कासिम सुलेमानी हुआ, या हिजबुल्लाह का प्रमुख लीडर जो था हसन नसरुल्लाह, और ये हमास की आपको यहाँ पर पूरी लीडरशिप दिख रही है। यहाँ पर आपको इस्माइल हानिया, याया सिनवार दिख रहा है और मोहम्मद दायब भी दिख रहा है, और बाकी सब ये हमास की लीडरशिप जो है उसको इजराइल की तरफ से पिछले 1 साल में जो गाज़ा पट्टी में एक वॉर हो रहा है, उसमें पूरी हमास की जो लीडरशिप है वो सुपुर्दे खाक हो चुकी है। उनको जन्नत पहुंचाया गया है इजराइल के द्वारा। और उसके बाद कासिम सुलेमानी, हसन नसरुल्लाह और अली खेमेनी तो अभी फ़िलहाल कहीं बंकर में छुप के बैठे हुए हैं, इसलिए वो अभी बचे हुए हैं। लेकिन बाकी सब लोगों को इजराइल ने अपने सीक्रेट प्लान से कहिए या अपने पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले प्लान से जन्नत पहुंचा दिया गया है। इजराइल के द्वारा बहुत ही प्लान तरीक़ा से, अमेरिका की हेल्प से, वेस्टर्न वर्ल्ड की हेल्प से, ये जो ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप है, ईरान के जितने भी मिलिशिया ग्रुप है, इनकी लीडरशिप को ख़त्म करने का, इनकी पूरे टेरर आउटफिट को ख़त्म करने का एक स्पेशल ऑपरेशन पिछले 1 साल से चालू किया हुआ, और इसको बेहतर ढंग से इजराइल आगे बढ़ाते हुए हमको दिखाई दे रहा है। अब ये जो सैटरडे को सवेरे तड़के 2-3 बजे जो स्ट्राइक की गई है इजराइल के द्वारा, इसमें F-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया था। लगभग 100 की मात्रा में ये इजराइल से ईरान उड़ते हुए फाइटर जेट आए हैं। डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है दोनों देशों के बीच, 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का ये जो डिस्टेंस है
दोनों देशों के बीच है। लेकिन आपको ये देखना होगा यहाँ पर जॉर्डन और इराक होते हुए ईरान में ये इज़राइल के एयरफोर्स एंटर कर रही है। मिड एयर रिफिलिंग कैसे हुए, किसने अपना एयर स्पेस इनको यूज़ करने को दिया है, इतनी सारी खबरें अभी तक मीडिया में बाहर आना बाकी है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन है। 25-30 25-30 25-30 3 वेव्स में इज़राइल के जो फाइटर जेट है वो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। जब पहला वेव ईरान में एंटर करता है तो उनका टारगेट ईरान का रडार को डिस्ट्रॉय करना, ईरान की जो सैटेलाइट्स हैं जिनसे आइडेंटिफाई होता है कोई उनके एयर स्पेस में आया या नहीं, उसको डिस्ट्रॉय करने का फर्स्ट वेव में फाइटर जेट को काम दिया गया था। सेकंड वेव में जो अटैक होता है, सेकंड और थर्ड वेव में उनको टारगेट फिक्स कराए गए थे। ईरान की मिलिट्री, ईरान की डिफेंस रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ है, चाहे वो मिसाइल बनाने वाली कंपनियां हो या सुसाइड कामिकाजे ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हो, उनको वहां पर हिट किया गया है। 20 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ को 100 फाइटर जेट ने टारगेट करके वहां पर उड़ाया हुआ है, वहां पर धराशायी किया हुआ है। अब ये जो स्ट्राइक की गई है वो कहाँ पर की गई है वो भी समझ लीजिए। जैसे हमारे इधर दिल्ली एक स्टेट है और दिल्ली में न्यू दिल्ली करके हमारी कैपिटल है, वैसे ईरान में तेहरान करके एक स्टेट है और तेहरान की कैपिटल, ईरान की कैपिटल भी कह लीजिए तेहरान है। तेहरान में माउंट एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, एक प्रीशियस एक्यूरेसी के साथ वहाँ पर जितने भी मिलिट्री टारगेट्स थे वहाँ पर स्ट्राइक कर दिए है। खुजिस्तान में स्ट्राइक कर दिए। खुजिस्तान ये जो प्रोविंस है, ये जो स्टेट है, वो ईरान के लिए हमेशा सरदर्द बना रहता है। खुजिस्तान ईरान से सेपरेट होकर एक नया देश बन कर स्थापित होने की मांग करता है। खुजिस्तान में अरेबियन मूल के लोग ज़्यादा रहते हैं, जो कि ईरान की जो पर्शियन पॉपुलेशन है उनसे मैच नहीं करते हैं, उनसे उनका हमेशा डिस्प्यूट रहता है। इसलिए खुजिस्तान जो रीजन है, वो रीजन जो रेड सागर के नज़दीक है, वो हमेशा ईरान से सेपरेट होने की बात करता है। इसी की वजह से ईरान ने बहुत ज़्यादा अपना मिलिट्री बेस कहिए या मिलिट्री लॉजिस्टिक जो है खुजिस्तान में रखे हुए हैं। उसको इज़राइल स्ट्राइक करता है, उसको टारगेट बनाता है। साथ ही साथ तीसरा और एक स्टेट है इलम करके, उसको भी वहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा, इजराइल की एयर फोर्सेस द्वारा जो है टारगेट किया गया है, क्योंकि इलम स्टेट में भी ईरान के मिलिट्री के बहुत सारे एसेट्स थे, लॉजिस्टिक्स थे। इन तीनों स्टेट को, इन तीनों राज्यों को जो है ईरान के इजराइल की तरफ से स्पेशली टारगेट किया गया है, ताकि वहाँ पर इजराइल की मिलिट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा सके। वहाँ पर सिविल फैसिलिटीज़ को कहिए या ईरान की ऑयल रिफाइनरी या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इनको टारगेट नहीं किया गया है। प्रीवियसली हमको पता था कि इजराइल के द्वारा प्लान किया जा रहा था कि ईरान की ऑयल रिफाइनरी और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी टारगेट किया जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल रिफाइनरीज़ को टारगेट नहीं किया है। शायद इजराइल इनको साइबर अटैक से ही दहलाना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्होंने ईरान की जो मिलिट्री एसेट्स है और ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ है, इनको टारगेट किया गया है। तो अब ये ईरान काउंटर अटैक कैसे करता है वो देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ इजराइल जो है यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिलके ईरान काउंटर अटैक क्या करेगा, या ईरान अपने प्रॉक्सीज थ्रू इजराइल के ऊपर कैसे अटैक करता है, वो भी देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम लग रही है कि ईरान डायरेक्ट युद्ध में कूदे, डायरेक्ट वॉर फ्रंट खोले, क्योंकि ईरान की फ़िलहाल जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी लगे हुए हैं। ईरान की लीडरशिप जो है वो एक क्राइसिस में है। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति थे, वो पहले ही 3-4 महीने पहले हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर चुके हैं। और ईरान के जो मोहम्मद पेजेकिन, ये जो नए राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अब भी 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले ही सत्ता संभाली हुई है, तो ईरान के बाहर के वर्ल्ड में ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं बने हुए हैं। रशिया और चाइना से ही उनके फ़िलहाल अच्छे कॉन्टैक्ट है, लेकिन रशिया ऑलरेडी एक वॉर फ्रंट में उलझा हुआ है और चाइना जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस में, वो कोई नया फ्रंट वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका से वहाँ पर
मोड़ नहीं लेना चाहता है, इसलिए ईरान की पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है कि वो नया वॉर फ्रंट खोले। लेकिन ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हुतीज़, हमास इनको कह सकता है कि वो कोऑर्डिनेट करके इज़राइल के ऊपर एक साथ धावा बोले और इज़राइल को चारों तरफ से मिसाइल से कहिए या सुसाइड ड्रोन से या कहिए फ़िदाइन हमलों से दहलाए और तेल अवीव की जो एक शांति है तेल अवीव में उसको भंग करे। फ़िलहाल के लिए इतना ही एनालिसिस। ईरान इसमें फर्दर क्या स्टेप उठाता है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक आपने हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है तुरंत सब्सक्राइब बटन दबा के हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।